हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र, पुस्तपालन एवं लेखा कर्म। ठीक है, हम लोग जो लेखा शास्त्र है कक्षा 12वीं का, उसके अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये हमारा पहला चैप्टर है, अध्याय 1। ठीक है, पहला देखते हैं साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, ये कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, शब्दावली देखेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से शब्दावली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका अर्थ समझना क्या है हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको साझेदारी फर्मों का लेखांकन समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, साझेदारी समझना पड़ेगा। ठीक है, कि साझेदारी होता क्या है। ठीक है, तो साझेदारी से आशय होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय की स्थापना करते हैं, तब उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। ठीक है, और कोई वैध व्यवसाय की स्थापना करते हैं, मतलब ऐसा व्यवसाय जो क्या हो, हमारे सरकार के द्वारा मतलब जो अनुमति प्राप्त है, हमको हमारे सरकार ने हमको क्या दिया है, उसको व्यवसाय को करने के लिए अनुमति दिया है। ठीक है, तो वैसे कार्य को करने के लिए जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति क्या बनते हैं, आपस में समझौता करके व्यवसाय जब चालू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा हो गया साझेदारी संलेख। ठीक है, तो साझेदारी संलेख क्या होता है उसे देखते हैं। ठीक, तो साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसे लिखित पत्र से होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संबंधी प्रत्येक नियमों व शर्तों का उल्लेख होता है। ठीक है, मतलब साझेदारी संलेख किसको कहते हैं, जिसमें साझेदारी से संबंधित जितने भी नियम और शर्त जिस पत्र में लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि हम भविष्य में अपने लाभ को कौन से अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, ये सभी समझौता क्या होता है, पहले से ही हो जा रहता है। ठीक है, तो इस सभी समझौता को जिस पत्र में लिखा जाता है लिखित रूप में, ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा साझेदारी संलेख होता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं साझेदारी की पूंजी। तो साझेदारी की पूंजी होती है, साझेदारी की पूंजी से आशय प्रत्येक साझेदारों द्वारा जो फर्म में नगद माल संपत्ति लाई जाती है व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, उसे साझेदारों की पूंजी कहा जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, साझेदारी फर्म का चालू होता है, मतलब प्रारंभ होता है। ठीक है, तो व्यवसाय को चालू करने के लिए जो साझेदार होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने अपने साइड से कोई माल लगाता है, तो कोई नगद लगाता है, तो कोई मतलब नगद लगाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साझेदारों की पूंजी बोलते हैं। ठीक है, व्यवसाय को चलाने के लिए जो साझेदारों के द्वारा पैसा या फिर माल वगैरह लाया जाता है, वो सभी क्या होता है, साझेदारों की पूंजी होती है। ठीक है, अब देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता वह खाता है जिसे वर्ष के अंत में यह ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है कि वर्ष भर में प्रत्येक साझेदारों को कितना लाभ या हानि हुआ है। तत्पश्चात लाभ हानि को साझेदारों के मध्य में बांटा जाता है, इसे लाभ हानि विस्तार खाता भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है पता है, जैसे कि पूरे वर्ष भर साझेदारों के द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, व्यवसाय का संचालन किया गया, अब पूरे वर्ष भर में साझेदारों को कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, इसको जानने के लिए कौन से खाता बनाया जाता है पता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ठीक है, और जब हमको ये पता चल जाता है कि इतना लाभ हुआ है, इतना हानि हुआ है, ऐसे करके फिर क्या करते हैं, उसी हिसाब से लाभ हुआ रहता है या हानि हुआ रहता है, उसका साझेदारों के बीच में क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है ना, उसको लाभ हानि विस्तार खाता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्थायी पूंजी खाता। ठीक है, क्या देख रहे हैं, स्थायी पूंजी खाता। तो स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जिसमें साझेदारी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होता।
नहीं होता है तो उसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। मतलब स्थायी पूंजी क्या होता है पता है? आपका साझेदारी फर्म जितना भी दिन चले, ठीक है, क्या होता है उसमें जो पूंजी लगाया जा रहता है ना, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? स्थायी पूंजी बोला जाता है। ठीक है, अब स्थायी पूंजी में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है पता है? स्थायी पूंजी में परिवर्तन न होने के कारण इसके अंतर्गत 2 प्रकार की पूंजी खाता खोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या नहीं होता? स्थायी पूंजी खाता में परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से स्थायी पूंजी खाता में कितने प्रकार का खाता खोला जाता है? 2 प्रकार का। ठीक है, तो पहला होता है साझेदारों का पूंजी खाता। पहला कौन सा खाता खुलता है स्थायी पूंजी खाता में? साझेदारों का पूंजी खाता खुलता है, जिसमें केवल साझेदारों को क्या लिखा जाता है? पूंजी लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, मतलब जितने भी व्यवसाय से संबंधित छोटा बड़ा लेन देन होता है, ठीक है, जो आए दिन होते रहता है, उस सब का हिसाब किताब किस में किया जाता है? साझेदारों का चालू खाता में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, तो परिवर्तनशील पूंजी क्या होता है? परिवर्तनशील पूंजी खाता में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन और लाभ हानि का भाग लिखा जाता है। इसलिए पूंजी खाता का शेष प्रतिवर्ष बदलते रहता है, जिसके कारण इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है पता है? परिवर्तनशील पूंजी खाता में जो साझेदारों की पूंजी होती है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि उसमें क्या लिखा जाता है? पूंजी पर ब्याज लिखा जाता है, आहरण, वेतन, जितना भी लाभ हानि का हिस्सा है वो सभी को क्या किया जाता है? एक ही खाता में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब एक ही खाता में लिखते हैं तो उसका क्या होता है? शेष बदलते रहता है। ठीक है, तो शेष बदलने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील पूंजी खाता बोलते हैं। ठीक है, और परिवर्तनशील पूंजी खाता में केवल एक ही खाता खोलना पड़ता है। ठीक है, डबल खाता उस स्थायी पूंजी खाता की तरह नहीं खोलना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं लाभ की गारंटी। ठीक है, जब फर्म के पुराने साझेदार किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश एक निश्चित राशि लाभ के रूप में देने के लिए साझेदार बनाते हैं तो उसे लाभ की गारंटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? जब पुराने साझेदार, ठीक है, क्या करते हैं? किसी नए साझेदार को अपने व्यवसाय में प्रवेश देते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी जो साझेदार होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी या कुशलता नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी पूर्ति क्या कर सकते हैं? जो तीसरा व्यक्ति वो कर सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उन लोग समझौता करते हैं कि आप आइए हमारे व्यवसाय में और हमको क्या दीजिए? सहायता दीजिए, जिसकी वजह से हम क्या कर देंगे आपको? हाँ, चाहे हमारे व्यवसाय में लाभ हो या हानि हो, आपको हम इतना % आपको लाभ देंगे तो देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्या किया जाता है? नया साझेदार बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लाभ की गारंटी देते हैं, गारंटी बोलते हैं। ठीक है, और लाभ की गारंटी ना एक व्यक्ति भी ले सकते हैं, मतलब एक साझेदार द्वारा भी दिया जा सकता है या सभी साझेदारों द्वारा भी दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई एक साझेदार लाभ की गारंटी देकर भी कोई किसी को नया साझेदार बना सकता है, या तो सभी कोई मिलकर भी लाभ की गारंटी देकर किसी को साझेदार बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आगे का जो सिलेबस है उसको आगे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।